नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म आपको किस तरह से फिलअप करना है क्लास 6 के लिए। काफ़ी समय से बच्चे पूछ रहे थे कि कब तक फॉर्म आएगा, नवोदय विद्यालय का कब से फॉर्म स्टार्ट आएगा। तो फॉर्म आपका आया हुआ है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भराना भी चालू हो गया है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए स्टूडेंट को आधार कार्ड, फ़ोटो, साइन, रेसिडेंस, अगर वो EWS से बिलोंग करते हैं EWS, OBC जो भी उनके पास है वो सब रेडी करके रखें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको फिल करना है। आपको साइट पे जाना है, नवोदय विद्यालय के साइट पे आपको वहाँ पे दिख रहा होगा नवोदय विद्यालय समिति ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 20/27 to 28 राइट। इसके आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर का एक ऑप्शन दिखेगा। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2017 एंड 2027 एंड 28 राइट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में सारा चीज़ वहाँ पे दिखेगा कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया होगा, सारा चीज़ होगा। तो पहला चीज़ यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, पहला नंबर का जो ऑप्शन है, अभ्यर्थी पिछले किसी भी वर्ष सत्र में JNVST परीक्षा में भाग नहीं लिया हो। मतलब इनका कहना हुआ कि अभ्यर्थी इससे पहले कभी परीक्षा में भाग नहीं लिया हुआ होना चाहिए। दूसरा, अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा हो और कक्षा 5 की पढ़ाई उसी ज़िले में या 10 किलोमीटर की दूरी में की हो। अगर स्टूडेंट उसी ज़िले में पढ़ाई कर रहे हैं 5वीं की, तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के दायरे में नहीं होना चाहिए राइट। आपको चौथा नंबर है, अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास वैध आधार नंबर या किसी सक्षम सरकारी पदाधिकारी द्वारा जारी किया हुआ माता पिता का वैध निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको तो वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कि आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यस हमारे पास आधार कार्ड है। वहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। तो मैं आपको एक मेंशन करके दिखा रहा हूँ फॉर्म को फिल करके। जैसे ही आप यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, आपको 6 डिजिट का OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। OTP आप यहाँ पे डालेंगे। OTP डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे राइट। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, आप इस फॉर्म को किस तरह से फिल करेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ तो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो मानसिक योग्यता से रिलेटेड रहेगा। इस बार आपका सिलेबस भी चेंज हो गया है। दूसरा, मैथ में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 25 नंबर का मार्क्स रहेगा। रीजनिंग आपको 40 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 50 नंबर का होगा। भाषा में भी रहेगा आपको इसी तरह से। ठीक है। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फ़ोटो लगेगा आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, जो कि 10 से 20 KB में आपको उसको अपलोड करना है। दूसरा, साइन लगेगा आपको, साइन स्टूडेंट का 10 से 100 KB के बीच में आपको उसको अपलोड करना है। उसके बाद पिताजी का, फादर का साइन लगेगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंस होना चाहिए। अगर रेसिडेंस नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है तो भी चलेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके माता पिता का रेसिडेंस लगेगा। और आपका जो EWS है, जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हो, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट का आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, और पिता या पालक का हस्ताक्षर होना चाहिए। बराबर है। मैं आपसे डिस्कस करूँगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, बच्चे का जो उम्र होना चाहिए वो 9 से 13 साल तक के बीच में ही होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 1/5/2024 से लेकर 31/7/2016 तक का ही होना चाहिए, तभी आप 6 क्लास में नवोदय विद्यालय के परीक्षा के लिए आप अपियर हो सकते हैं राइट। अभी मैं आपको इतना बता दिया हूँ, बाकी जैसे भी हमारे पास कमेंट्स आएंगे मैं आपको और आगे शेयर करूँगा। थैंक यू।